ड्रामा सीरियल हमराज की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सारा बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था और फराज की मौत का जिम्मेदार सारा को ठहरा दिया गया। खैर दोस्तों, साइम अभी बाज नहीं आता। साइम इस मामले की तह तक जाता है और सारा बेचारी को बिलावजह की सजाएं मिलती रहती हैं। सारा बेचारी का सिर्फ ये कसूर था कि इसने फराज का फ़ोन पकड़ा और अपने फ़ोन पे कॉल कर दिया, इसलिए आखिरी कॉल सबसे ऊपर सारा की आई होती है। इस वजह से साइम कहता है, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की वही सारा है। जहां जाती है साइम इसका पीछा करता है, इसको उठा के जेल भी भिजवा देता है, क्योंकि सारा अपने मंगेतर से इतनी मोहब्बत करती है कि इसका निकाह होने वाला होता है। तो दोस्तों, जिस रोज इसकी शादी होती है वहां पे साइम पहुंच जाता है, क्योंकि साइम अपने भाई से इतनी मोहब्बत करता था कि आज से पहले इसने अपने भाई पे इतना जुल्म होते नहीं देखा। इसको लगता था कि सारा ने जानबूझ के ये हरकत की है, इसी ने ही इसके भाई को मरवा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता ये भी सारा है और इसके भाई की बीवी सारा कोई और थी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार जब वो बीवी सामने आएगी अपना बच्चा लेके, इन सबको बताएगी कि ये बच्चा फराज का है, फिर जाके साइम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन तब तक तो इसके हाथों में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इसने अपने भाई की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि इसको पता ही ना चल सका जिस लड़की से ये बदले ले रहा है वो बेचारी बेकसूर है। इसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो बस अपनी दोस्तों की खातिर वहां पे गई और फराज का नंबर ले आई और फराज के फोन पर कॉल कर दी। आखिरी कॉल इसी की थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। सबको लगता है कि यही वही सारा है। और तो और जब साइम इसका नंबर निकलवाता है, इसका नाम वगैरह पता करता है, तो इसका नाम सारा ही होता है, क्योंकि इसके भाई फराज ने इसको सिर्फ ये नाम बताया हुआ था कि सारा नाम की लड़की है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है और इसको अपने घर लेकर आएगा, और ये भी सारा ही होती है, जिस वजह से गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सारा का जब निकाह होता है तो साइम ऐन वक्त पे वहाँ चला जाता है, कहता है कि सारा, इतनी आसानी से तो तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और अपने प्यार के झांसे में बचाया, इसके बाद तुम यहाँ शादियां एंजॉय कर रही हो और अपना निकाह करवा रही हो। वहां पे पुलिस को ले जाता है और इसको अरेस्ट करवा लेता है। वहां पे सब हैरान हो जाते हैं कि बेचारी सारा ने तो कुछ किया ही नहीं, इसका तो कोई कसूर ही नहीं, तो फिर आखिर इसको क्यों जेल में डाल दिया गया। साइम जाता है, कहता है कि सारा, अगर तुम अपना कसूर मान लोगी तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा, वरना मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा मार दूंगा। सारा कहती है, साइम मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को जानती तक नहीं। हाँ, मैंने इससे बात की थी, सिर्फ मैंने इसको कॉल की थी, इससे बढ़ के मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा था मैं इसका नंबर ले आऊं, तो मैं बस वही कर रही थी मजाक मजाक में, मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी सजा बन जाएगी। खैर, ये बातें साइम सुनता ही नहीं, कहता है अब तो तुम यही कहोगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जिसमें बच्चा, जिसे मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहेगा, तुम जो बोलती रहोगी मैं मानता जाऊंगा। सारा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। सारा बहुत ज्यादा सफाइयां देती रही, कहती रही मैं सिर्फ अपने होने वाले शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। ये बातें कोई भी इसकी सुनता ही नहीं, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, इसकी बातों पे यकीन ही नहीं करता। साइम कहता है, तुम ही वो लड़की हो जो भाई ने हमेशा हमसे छुपा के रखी, तुम ही मेरे भाई की कातला हो, जब इस बेचारी पे इतने जुल्म कर देगा साइम। और आखिरकार वो अपने भाई के कमरे में जाएगा, वहां पे जो जो तस्वीरें सारा की थी वो सारी जब देखेगा तब इसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। वो कहेगा, मैं तो पागल था जिस पे इतने जुल्म करता रहा, असल सारा तो कोई और है। सारा अपना बच्चा भी ले आती है एंड पे और कहे कि ये इस फराज का बच्चा है, और फिर सबको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन तब तक सारा पागल हो चुकी होगी, क्योंकि साइम ने इसको इतना ज्यादा डरा धमका दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।